नाउ कला संस्कृति विकास योजना, एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2IAS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है, और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। टीम का नाम देखो, कला कहीं ना कहीं आर्ट को इंडिकेट कर रहा है एंड योजना क्या इंडिकेट कर रहा है, जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करना, वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है। तो एक तो आपको चीज यहाँ नाम से ही पता लगी ये कला संस्कृति विकास योजना क्या इंडिकेट कर रहा है। नाउ यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स भी आपको दिखेंगी। जब भी परफॉर्मिंग आर्ट्स वर्ड आता है यहाँ पे क्या क्या चीजें आ जाती हैं कि जो भी आर्ट, एक तो होगी पेंटिंग, उसको तो आपने बैठ के ड्रॉ करा, नाचते नाचते थोड़ी पेंटिंग आपने करी। एक आती है परफॉर्मिंग आर्ट, सिंगिंग आ गया, आप इंस्ट्रूमेंट भी यूज करोगे, मतलब म्यूजिक आ जाएगा, आपका डांस आ जाएगा, थिएटर वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलेज जब आप रहते हो तो वहां पे थिएटर करवाए जाते थे, उसके बाद चाहे से उसकी उतनी रेलिवेंस बचे या ना बचे, थिएटर भी क्या आ गया, दैट इज परफॉर्मिंग आर्ट। पपेट्री, कठपुतली का डांस करवाया जाता है तो उसमें भी कोई परफॉर्म करता है बैक एंड पे। सिलहाउटे वाला हो, चाहे से सिलहाउटे वाला वर्जन क्या होता है पपेट का, सिलहाउटे मतलब नहीं, ये तो ग्लोव्स वाली आ गई, ये ग्लव्स, वेरी गुड। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब आपको जो स्क्रीन पे दिखेगा ना वो ब्लैक कलर का दिखेगा, ऐसे दिखेगा जैसे शेडोज परफॉर्म कर रही हैं, पर बैक एंड पे कोई तो परफॉर्म कर रहा है उसको, तो ये भी परफॉर्मिंग आर्ट में काउंट करा जाता है। तो कभी भी ये टर्म आए ना परफॉर्मिंग आर्ट, समझ लेना किन कैटेगरीज की बात कर रही है। वहां पे आप एक्चुअल में फिजिकल मूवमेंट शो करोगे तो वहां पे वो परफॉर्मेंस रहेगी। नाउ ये जो कला संस्कृति विकास योजना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक अम्ब्रेला स्कीम बनाई है। अम्ब्रेला स्कीम मतलब अम्ब्रेले के नीचे आप खड़े हो सकते हो, तो बड़ी सारी छोटी छोटी स्कीम्स ही सबको जोड़ दिया और उसकी एक ही स्कीम बना दी, दैट इज कला संस्कृति विकास योजना। मेन फोकस कहां पे है, तो जितनी भी हमारी आर्ट एंड कल्चर है, हेरिटेज है इंडिया की, उसको प्रमोट करना, प्रिजर्व करना एंड डेवलप करना। और जैसे स्पोर्ट्स का एक सिनारियो रहता है कि आने वाले टाइम में पता नहीं जॉब भी लगेगी या नहीं, वैसे हमारे आर्ट एंड कल्चर में भी रहता है। डांस कर लिया एक सर्टेन एज तक चलेगा, कईयों को अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो भी मिलेगा, पर कई जो होंगे वो पीछे भी रह जाएंगे, तो उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए भी फोकस किया जाता है। जितना ज्यादा प्रमोट करोगे उतने ज्यादा ग्लोबल लेवल पे आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे, लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। आफ्टर दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी, जो भी यहाँ पे एलिजिबल आर्टिस्ट होंगे, इंडिविजुअल होंगे और जो भी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है सारे, स्पेशली किसके साथ एसोसिएटेड होने चाहिए पर्टिकुलरली बोला है, बाकी भी आ सकते हैं पर मेनली फोकस कहां पे करा जाएगा, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में इन्वॉल्व है। अब क्लियर परफॉर्मिंग आर्ट्स। अनिल क्या थी परफॉर्मिंग आर्ट्स। नाउ मेजर सब स्कीम, शुरू में लिखा ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की अम्ब्रेला स्कीम आ जाएगी, तो अम्ब्रेला के अंडर और भी बड़ी सारी स्कीम्स होंगी। एक टाइम पे जो इंडिविजुअल थी, बाद में उनको इंटीग्रेट कर दिया कि एक ही स्कीम बना देंगे इसकी, दैट इज कला संस्कृति विकास योजना। एक तो आ गई आपकी गुरु शिष्य परंपरा, मतलब टीचर होगा, टीचर आपको चाहिए ही, वो गाइड करेगा प्रॉपर। जैसे कॉलेजेस में भी कुछ लड़कियां लड़के डांस सीखते हैं क्लासिकल वाला, तो टीचर की प्रेजेंस वहां पे चाहिए होती है। बाहर से भी गुरु आते हैं जो स्पेशल जो से रिलेटेड एस्पेक्ट होते हैं उनको समझाते हैं, तो गुरु शिष्य परंपरा को जो सपोर्ट कर रहे हैं उन सभी को इसके अंदर इंक्लूड करा था। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी ताकि आप अपने आर्ट एंड कल्चर को और ज्यादा प्रमोट करें। स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप प्रोवाइड करी जाती है फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। टैगोर कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए हैं, सुना होगा आपने टैगोर थिएटर इधर भी है चंडीगढ़ में, तो ये कॉम्प्लेक्सेस भी बनाए गए हैं। इसका भी मेन फोकस क्या था कि जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हुआ करते थे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। सेवा भोज योजना, इसमें ना चैरिटी वगैरह इंक्लूड कर दी गई थी। फूड की जो आइटम्स हैं वो आपके जीएसटी वगैरह में आ रही थी, उससे इनको एलिमिनेट कर दिया गया था, तो चैरिटी वाली चीजों को प्रमोट करने के लिए। एंड तीसरा आ गया नेशनल गांधी हेरिटेज साइट मिशन। यहाँ पे बोला जाता है जितनी भी हेरिटेज साइट्स है, मॉन्यूमेंट्स है, एवरीथिंग जो आप फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी पढ़ते हो उनको हमने सपोर्ट करना है। एंड नेशनल अवार्ड स्कीम्स, बड़े सारे अवार्ड्स भी दिए जाते हैं ताकि वो जो उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है आगे वाली जनरेशन भी उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए आगे बढ़े। तो ये मेन जो फोकस होता है एनकरेजमेंट पे रहता है। नाउ की फीचर, किन किन को ग्रांट्स दी जाएगी, तो पीछे लिखा था ना इंडिविजुअल भी हो सकता है, आर्टिस्ट भी हो सकता है, कोई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो आर्टिस्ट, एनजीओ, कल्चरल इंस्टीट्यूशन सारे ही आएंगे।
जो फेस्टिवल, एग्जीबिशन, सेमिनार, वर्कशॉप और परफॉर्मेंसेस को सपोर्ट करते हैं एंड कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा प्रमोट करते हैं। इवन इसमें क्या आ गया, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज भी इंक्लूड है। इंटेंजिबल मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते, म्यूजिक आ गया, आप सुनोगे उसको, फील करोगे, टच थोड़ी कर पाओगे, तो वो इंटेंजिबल कैटेगरी हम बता रहे हैं। जो पपेट थी, आपने उसको मूव करा, पर वो जो भाव क्या था, वो क्या था, इंटेंजिबल था। तो हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, वो सिर्फ इंटेंजिबल होते हैं, उनको हम टच नहीं कर पाते पर एक्सपीरियंस कर पाते हैं। एंड आफ्टर दैट रूरल, ट्राइबल और जो अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज हैं पूरे इंडिया के अंदर, उनको भी कन्वर्ज करना है। अब जैसे डांस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक आता है क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आपने प्रिपेयर करा नहीं करा, आप सुन ही लेते हो कि भरतनाट्यम है। कथक बड़ा पॉपुलर, कथक ये सभी को पता होता है कि है। पर कुछ फोक डांसेस भी आते हैं जो कि पैन इंडिया लेवल के ऊपर उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं होते। तो बोला यहाँ पे कि रूरल और ट्राइबल और अंडर रिप्रेजेंटेड जो कम्युनिटीज हैं उनको भी एनकरेज करना है, तो सभी को इंक्लूड करा है इन शॉर्ट। तो ये याद रखना, ये सारी सब स्कीम्स हैं जो कि एक टेबल पे लिखती हैं, पीछे आपने पढ़ लिया इनको।